हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब अपन देखेंगे ये हिंसा का जो युग था उसके बारे में। मतलब 1942 से आगे अपन अब चर्चा करते हैं। बैकग्राउंड में आपको बता चुका हूँ हिंसा का युग का बैकग्राउंड कैसे यहाँ तक अपन पहुंचे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 28 मार्च 1942 को जो चंडावल जो कांड हुआ, चंडावल घटनाक्रम। चंडावल वर्तमान में सोजत पाली के अंदर है। ठीक है। फिर 29 मार्च 1942 को निमाज घटना है। निमाज वर्तमान में जैतारण पाली के अंदर है। और फिर ये दो तो है 1942 की। और एक घटना है डाबरा कांड 13 मार्च 1947 की। ठीक है। अब ये दोनों 1942 की घटनाएं हैं। और 1942 में भी मार्च महीने की घटना है। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, लेकिन वो होगा अगस्त महीने में, 9 अगस्त 1942। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। अब क्या होता है, कई बार भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में क्वेश्चन हमेशा RS प्री मेन में आया है और एग्जाम में भी आता है सभी में। अब क्या है देखो, हर रियासत के अंदर अलग अलग था। जैसे जयपुर में अपन देखते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट, आजाद मोर्चा जेंटलमैन एग्रीमेंट वाली बात, मेवाड़ में अलग है, मारवाड़ में अलग है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो मारवाड़ के संदर्भ में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाता है ना, तो इसमें एक बहुत अच्छा ये पॉइंट लिखा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में शुरू हुआ था अपने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी के आह्वान पर। लेकिन मारवाड़ में तो सन 1942 में शुरुआत से ही, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही यहाँ पे राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। और राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पे थी 1942 के शुरू में मतलब मार्च में। समझ लो ना। भारत छोड़ो आंदोलन तो अगस्त महीने का है, 90 महीने का, और ये 30 महीने की घटना है ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हिंसा के युग में अपन देखेंगे। अब देखो कैसे है, देखो ये हिंसा के युग में देखो 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद ने जोधपुर में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया। अपन ने देखा था कि ये प्रत्येक वर्ष 28 मार्च को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की प्रथा कब से शुरू हो गई थी, 1941 से शुरू हो गई थी। तो इसी क्रम में 1942 में मनाया गया जोधपुर के अंदर। अब इसी कड़ी के अंदर ये था कि भाई संपूर्ण मारवाड़ में मनाएंगे अपन। तो 28 मार्च को चंडावल में जब मनाया जा रहा था, चंडावल के जो कार्यकर्ता थे, चंडावल के रहने वाले जो मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता थे, वो चंडावल में जब अधिवेशन बुलाने की बात कर रहे थे, सॉरी ये अपने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की बात कर रहे थे, तो लोगों को बुलाया, जागीरदार ने अनुमति दी नहीं। फिर जो लोग आ गए थे या जो सहानुभूति रखते थे, उनके साथ मारपीट की, उनके घरों में आग वगैरह लगा दी, काफी लोग मारे। तो ये चंडावल घटना हो गई। ऐसे ही 28 मार्च को चंडावल में मनाया गया और 29 मार्च को भी वो कैरी ऑन हो रहा था। तो निमाज वर्तमान जैतरण पाली में घटनाक्रम हुआ, वो जागीरदार ने अनुमति नहीं दी, जो आगे उनसे बदसलूकी की, मारा पीटी की गई। अब ये सब हो गया तो नेहरू ऐसा थोड़ा ना बैठे बैठे देख रहे थे। उन्होंने 19 अप्रैल 1942 को नेहरू ने रियासती दिवस मनाया। 19 नो आ रहा है, नो रियासत, ऐसे रियासती दिवस मनाया नेहरू ने, जिससे कि ये जो घटनाक्रम था ये बिल्कुल एक कालजयी घटना के रूप में जाना जाए। दिवस मनाने का मकसद ये होता है। फिर 24 अप्रैल 1942 को मारवाड़ लोक परिषद ने जागीरी अत्याचार दिवस मनाया। जागीरदार जो अत्याचार कर रहे थे, देखा ही चंडावल निमाज घटनाक्रम, चंडावल चंडावल और निमाज घटनाक्रम में। तो 24 घंटे अत्याचार जागीरदारों का। नो रियासत मतलब 19 को तो रियासती दिवस, और 24 अप्रैल को अत्याचार अत्याचार दिवस, जागीरी अत्याचार दिवस। दोनों घटना अप्रैल महीने की, दोनों दिवस अप्रैल माह के। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसी घटनाक्रम में अपन आगे देखते हैं 11 मई 1942 को व्यास जी को पहला डिक्टेटर नियुक्त कर दिया गया और मथुरा दास माथुर को द्वितीय डिक्टेटर नियुक्त कर दिया। मथुरा दास माथुर को पहला डिक्टेटर कब नियुक्त किया गया था, 19 मार्च 1940 में अपन ने देखा, जब ये जलसा बुलाने की बात थी, राजपूताना स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के जोधपुर में महात्मा गांधी से मिले थे, तब इनको मथुरा दास माथुर को प्रथम डिक्टेटर नियुक्त किया गया था। अब जब इस बार नेक्स्ट जो ये बारी थी, नेक्स्ट जब ये ऐसा हुआ कि भाई मारवाड़ लोक परिषद डिसीजन नहीं ले सकती, तो व्यास जी को पहला डिक्टेटर बना दिया, संपूर्ण शक्ति उनके हाथ में दे दी। मारवाड़ लोक परिषद के संदर्भ में जो भी डिसीजन लेना है, व्यास जी उसमें सर्वोच्चता थी। मथुरा दास माथुर को द्वितीय डिक्टेटर बनाया गया। ठीक है। फिर इस घटनाक्रम में अगर आप आगे देखते हैं कि फिर 15 दिन बाद, मतलब 26 मई को व्यास जी को बंदी बना लिया गया और अन्य कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया। अब जो बंदी बनाए गए थे कार्यकर्ता, वो भूख हड़ताल में बैठ गए। उन्हीं भूख हड़तालियों में से एक थे जिनका नाम अपन सभी जानते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा, BM बिस्सा। ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा। तो ये हड़ताली थे, हड़ताल में बैठ गए। तो 12 जून 1942 या 19 जून 1942, ये बुक्स में दोनों तारीख मिलती है, मैं आपको बता दूं।
12 जून राजस्थान बोर्ड की बुक्स में मिलती है, और पनगड़िया वगैरह में जो है वो उसमें 19 जून 1942 ये डेट मिलती है। 12 और 19 ज़्यादा एग्जैक्ट सही 12 है ना। तो बालमुकुंद बिस्सा एक हड़ताली थे, बैठते हैं, और इनकी जोधपुर जेल में मृत्यु हो जाती है, यही कहते थे हत्या करा दी जाती है। इनको राजस्थान का जतिन दाब बोला जाता है। जतिन दाबी जो थे ये राष्ट्रीय आंदोलन में अपन जानते हैं कि 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में 13 से लाहौर जेल में 13 सितंबर 1929 को। ठीक है, तो इनको राजस्थान का जतिन दाब बोला जाता है। हालांकि जतिन दाब की मृत्यु पहले हो चुकी थी, और इनकी बाल मुकुंद बिस्सा की 42 में होती है। और बाल मुकुंद बिस्सा की जो थी वो खादी की दुकान थी जोधपुर में, जवाहर खादी भंडार नाम से। ठीक है, और मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता थे ये। तो 12 जून या 19 जून 1942 अपन को ध्यान रखनी, जेठ महीना। फिर 19 जून 1942 में अपन देखते हैं, सब भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अपन को जो मारवाड़ में याद रखना है, महिमा देवी किंकर ने सत्याग्रही महिलाओं के जत्थे का नेतृत्व किया, एम देवी किंकर ने, है ना, महिमा देवी किंकर। फिर 26 जुलाई 1942 को जोधपुर सत्याग्रह दिवस मनाया गया। कब? 26 जुलाई 1942। छवि सत्याग्रह की छवि, सत्य में जते हो 6 छवि। 26 जुलाई 1942 जोधपुर सत्याग्रह दिवस। 9 अक्टूबर 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ ही दिया। जोधपुर राज्य में जन आंदोलन 1942 के प्रारंभ में ही शुरू हो चुके थे, जबकि अपन ने देखा था मार्च में चंडावल, निमाज, फिर 19 अप्रैल को अपन ने देखा ही रियासती दिवस, 24 अप्रैल को जागीरी अत्याचार दिवस, ऐसे। फिर 26 जुलाई को जोधपुर सत्याग्रह दिवस, महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में सत्याग्रही महिलाओं ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु, व्यास जी को कैद कर लिया गया। ऐसे अपन सारे ही देखते हैं, व्यास जी को डिक्टेटर नियुक्त किए। सारी घटनाक्रम में देखते हैं कि अगस्त 1942 से पहले ही शुरू, मतलब अगस्त 1942 से पहले ही जोधपुर के अंदर वातावरण गर्म था, मतलब 1942 के शुरू से ही, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। फिर जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया तो एक नई कल्चर, मतलब बम का कल्चर, बम की संस्कृति पनपी मारवाड़ में। तो 17 अक्टूबर 1942 को जोधपुर में पहला बम केस हुआ, और इसके मास्टरमाइंड कौन थे? लालचंद जैन। ये नाम याद रखना अपन को, लालचंद जैन। ठीक है, लाल, 17 अक्टूबर 1942, लालचंद जैन। 17, सतह को लाल कर दिया किसने? लालचंद जैन ने। सतह से 17 याद रखना, क्लोरीन। ठीक है, फिर लालचंद जैन जो थे ये रंगून वर्मा में थे, मारवाड़ी व्यवसायी, जोधपुर के व्यवसायी या मारवाड़ी व्यवसायी, रंगून वर्मा। ये वही रंगून, मेरे गए मेरे पिया गए रंगून, किया है टेलीफोन, ये वही रंगून वर्मा, म्यांमार। फिर क्या था, 1942 में जब जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया था तो ये वापस भाग के जोधपुर आ गए थे, और जोधपुर में संगठन बनाया था मारवाड़ क्रांतिकारी संघ, क्रांति नाम से दिखल चलक रहा है। और बम कांड की संस्कृति को उन्होंने पॉपुलर किया। मारवाड़ क्रांति संघ किसने बनाया? लालचंद जैन ने। कहाँ पे? जोधपुर में। कहाँ के रहने वाले थे? रंगून, मतलब कहाँ गए थे बिजनेस करने? रहने वाले तो जोधपुर के थे, गए कहाँ थे? रंगून वर्मा में। और रंगून वर्मा से जोधपुर क्यों आ गए 1942 में, जब जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया था। समझ गए? ऐसे। तो देखो ये भारत छोड़ो आंदोलन है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? गांधी जी ने शुरू किया। और किसके भारत छोड़ने की बात थी? अंग्रेजों के भारत छोड़ने की बात थी। क्यों? अंग्रेजों क्यों छोड़ो भारत? क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि भारत चूंकि ब्रिटेन की कॉलोनी था, उपनिवेश था, और जापान जो था वो ब्रिटेन का दुश्मन था। तो जापान को दुश्मनी भारत से नहीं थी, जापान को दुश्मनी ब्रिटेन से थी। लेकिन चूंकि भारत भी ब्रिटेन का ही हिस्सा था, तो एक तरह से जापान को एलर्जी होगी भारत से भी। तो ये भारत पे आक्रमण करने वाला था जापान। तो गांधी जी को लगा कि अगर ब्रिटेन की कॉलोनी रहेगा भारत तो जापान आक्रमण करेगा। तो गांधी जी ने बोला कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो, तुम हमारे, मतलब भारत पे से अंग्रेजों का टैग हट जाएगा तो जापान हम पे हमला करेगा ही नहीं, ऐसे। और जापान का ही सपोर्ट कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के माध्यम से। ठीक है ना, रासबिहारी बोस जिन्होंने कमान सौंपी वो जापान से ही आए थे अपने सिंगापुर की तरफ, सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपने के लिए। ठीक है ना, तो ये पूरा भारत छोड़ो आंदोलन, जापान, लालचंद जैन, ये आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 13 अप्रैल 1943। 13 अप्रैल 1943 को दूसरा बम केस हुआ, 13 को दूसरा, और 17 अक्टूबर को पहला हुआ था 1942 में। 17 सतह पहला और 13 दूसरा, 13 दूसरा, 13 वाला दूसरा है ना पेन, ऐसे याद रखना। ठीक है, ये चीज तो मैं क्लू बताता रहता हूँ, तो उनको दिमाग में बैठा लिया करो जिससे कि याद रहे यार, वो तो क्या नहीं, कॉन्फिडेंस बनता है, फैक्ट याद रहता है। चलो, यहाँ 13 दूसरा से अपन आगे, दूसरा बम केस।
फिर क्या था, जब वंश संस्कृति ज्यादा पॉपुलर हो गई ये सब तो देखा, तो इनके पीछे भी अंग्रेजों ने सोचा कि यार इसके पीछे भी मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं का ही हाथ है। तो व्यास जी को फिर कैद तो कर लिया था, फिर व्यास जी को सिवाना जेल भेज दिया जाता है, बाड़मेर। मथुरादास माथुर, फतेहराज, गणेश राज व्यास, राधाकांत तांत को जालोर किले में कैद कर देते हैं। और यह नाम कट गए वहाँ, कुछ जो बच गए थे नेता उनको दौलतपुरा डीडवाना, दौलतपुरा किला है डीडवाना के अंदर, वहां कैद कर दिया था। 3 किला है, सिवाना व्यास जी को, मथुरादास माथुर वगैरह को जो जालोर में, और दौलत बचे हुओं को दौलतपुरा डीडवाना के अंदर हो गया ऐसे। ठीक है, तो देखो ये 42 का घटनाक्रम पूरा अपन को ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, ये लाइन कोई इशू नहीं है ऐसा, ये इसके नीचे आ जानी चाहिए थी, यहाँ कर देता हूँ मैं, ये लो। है ना, नवंबर 42 में कैद कर लिया गया व्याजी वगैरह को, और 13 अप्रैल 1943 को दूसरा बम केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक 43 तक आ गए। तो ऐसे अपन ने देखा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट 44 में। यहाँ बात आई कि जोधपुर में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो काफी लंबा चला। अपन ने देखा, इसमें आप क्या याद रखोगे कि नवंबर 1942, सॉरी अगस्त 1942 में चालू हुआ भारत में तो, लेकिन अपने मार्च 42 में चालू हो गया था, और फिर 43 तक ये चला। ठीक है ना, ऐसे करके 42 में जाकर नवंबर 42 में मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया था। तो इस तरह से जोधपुर में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है काफी लंबा चला। फिर 28 मई 1944 को डोनाल्ड फील्ड की मध्यस्थता से व्यास जी को रिलीज किया गया। 28 मई 1944 44 रिलीज हो गए, 44 में दरवाजे खुल गए। फिर चूंकि मारवाड़ लोक परिषद की मांग थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, तो इसलिए मारवाड़ सरकार ने ऐसे सुधाकर आयोग बनाया कि हाँ भाई कैसे धीरे धीरे उत्तरदायी शासन लाना है मारवाड़ में। जुलाई 1945 में सुधाकर को रिपोर्ट प्रकाशित होती, लेकिन इसने किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया कि जनप्रतिनिधियों यानी मारवाड़ लोक परिषद के सदस्यों को किस तरह सत्ता हस्तांतरित करनी, इसका कोई वर्णन इसमें नहीं था। मतलब कट्टर रिपोर्ट थी ये, राजा ने बनाई थी तो कट्टर रिपोर्ट ही देगा। तो वातावरण माहौल गर्म ही था। इस बीच में 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रखनी है अपन को, ध्यान, 24 अक्टूबर 1945, 24 घंटे बैठे रहेंगे अब यहाँ दशहरा देखने। कौन? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। गार्डन टी पार्टी अपन को ध्यान रखनी है ना, 24 घंटे गार्डन टी पार्टी दशहरा। ठीक है, अक्टूबर के महीने में। तो इंदिरा गांधी, राजीव, सॉरी, अपने जवाहरलाल नेहरू आए, उनके साथ इंदिरा गांधी थी। ठीक है, गार्डन टी पार्टी, फोटो वगैरह दिखाऊंगा सारा। सारा चर्चा हुआ कैसे क्या करना है, सारी मध्यस्थता से वातावरण को नॉर्मल करने की कोशिश की गई, ये सब चीजें इसमें। फिर नेक्स्ट घटनाक्रम अपन देखेंगे 28 फरवरी 1946, मारवाड़ लोक परिषद का नागौर नावा अधिवेशन होता है। ठीक, ये भी गर्म माहौल में कि जागीरदार वगैरह सब झुकने को तैयार नहीं, ऐसे। फिर सितंबर 1946 में क्या होता है, पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन होता है, भारत के लिए, है ना। और ये अंतरिम सरकार ही भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा के रूप में भी काम करती है। उसमें जोधपुर से 2 गए, एक तो सीएम वेंकटाचारी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और एक जयनारायण व्यास, ये 2 प्रतिनिधि थे। इसकी फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये सितंबर 1946 तक अपन आ गए अंतरिम सरकार के गठन तक, भारत के लिए अंतरिम सरकार। और फिर 13 मार्च 1947, ठीक है ना, 13 मार्च, कौन सी मार्च? 13 मार्च, 13 मार्च 1947 को अपन देखते हैं डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड, ये गोलीकांड यहाँ हुआ था, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और डाबड़ा वर्तमान में कहाँ है? डीडवाना नागौर के अंदर। ये अपन डिटेल के अंदर देखेंगे। तो ये आगे घटना 13 मार्च 1947 तक की। फिर इसके बाद जब अपन आगे और इसको बढ़ाते हैं फाइल को, फिर ये अपना आ जाता है चतुर्थ चरण। ठीक है, चतुर्थ चरण मतलब जून 1947 से जब हनुमंत सिंह महाराजा बन जाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ अभी तक अपन को तीसरे चरण का ही अपन देख रहे हैं, 1942 से लेकर जून 1947 तक का घटना। ये सारा मैंने आपको फैक्चुअल रूप के अंदर बताया, मतलब माइक्रो के रूप के अंदर। अब अपन चलते हैं अपने मेन फाइल में, जहां आपको जो मैंने अभी आपको ये माइक्रो के रूप में बताया उसी का थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, जिससे कि अच्छा आपको समझ में आ जाए। चीजें तो बेसिक देख ली, बेसिक वो खाका बताने का फिर मजा ये होता है कि अब थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए समझना, नहीं तो आप देखते हो पता नहीं क्या क्या घटनाक्रम आएगा। तो जोधपुर सॉरी 1942 में जोधपुर किसान आंदोलन ने एक नए युग में प्रवेश किया, ठाए ठाए बंदूक के युग में, हिंसा। अब जागीरदारों द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार आरंभ कर दिए गए। जेतारण, बिलाड़ा, सोजत, ठीक है, जेतारण बिलाड़ा, जेतारण पाली, जेतारण अपने पाली, बिलाड़ा जोधपुर, सोजत पाली। परगने के जागीरदारों ने मिलकर निर्णय लिया कि यदि लोक परिषद के नेता अथवा कार्यकर्ता उनके गांव में आएंगे तो उन्हें मार मार कर गांव से खदेड़ दिया जाएगा। मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं के विरुद्ध
जागीरदारों की कार्रवाई है, यह पढ़ेंगे अपन। 28 मार्च चंडावल, 29 मार्च निमाज और 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड। अभी आएंगे सारे, आगे देखेंगे अपन, है ना। यहाँ भी आप परेशान मत हो, सारी चीजें अभी आगे आ जाएंगी। आओ, ये लो 28 मार्च 1942, 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद ने जोधपुर में उत्तरदायी शासन बनाया, देखा भी अपन ने। और ये 28 मार्च को ही मनाना है हर साल। ये कब डिसाइड हुआ? 41 में। 28 मार्च 1942 को चंडावल सोजत पाली कांड, चंडावल सोजत जो पाली में है वो कांड को है, देखो। इसी श्रृंखला में मतलब ये कि जब जोधपुर में मना लिया था उत्तरदायी शासन दिवस, तो पूरे मारवाड़ में मनाना है। इसी श्रृंखला में जब चंडावल सोजत में लोक परिषद के कार्यकर्ता मांगी लाल ने 28 मार्च 1942 को चंडावल में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने हेतु मारवाड़ के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया, तो चंडावल ठाकुर ने इसकी अनुमति नहीं दी। ठाकुर तो भाई क्यों देगा जागीरदार तो। जो कार्यकर्ता चंडावल पहुंचे उन पर हमला करवाया, तथा चंडावल में जो लोग लोक परिषद के प्रति सहानुभूति रखते थे उनके घरों पर भी हमला किया गया। किसके द्वारा? ठाकुर के द्वारा। चंडावल की घटना को गांधी जी ने अपने हरिजन नामक समाचार पत्र में प्रकाशित किया कि छी छी, देखो कितने गंदे हैं ठाकुर। चंडावल घटना पर मारवाड़ सरकार द्वारा गठित आयोग कौन सा था? श्री प्रकाश आयोग, ठीक है ना। ये मारवाड़ सरकार ने गठित किया था। और श्री प्रकाश कौन थे? एक तरह से महात्मा गांधी के दूत थे, महात्मा गांधी के मैसेंजर थे कि क्या चल रहा है सरकार में, और सरकार के व्यक्ति थे। श्री प्रकाश आयोग, चंडावल है ना, चंडा, ये चांद का प्रकाश, चंडावल, ठीक है। तो ये चंडावल घटना अपन ने देख ली। हिंसा का युग अब समझ में आ रहा है ना आपको। देखो ठाकुर भूल के मत आ जाना भैया चंडावल में, अच्छा नहीं होगा। ये देख लो, अब आ गया हिंसा का युग। फिर अपन पढ़ते हैं निमाज घटना 29 मार्च अगले दिन की। ये देखो ये क्या है घटना, निमाज जैतारण पाली, ठीक है। निमाज वर्तमान में जैतारण पाली के अंदर है। जब जैतारण में लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तरदायी शासन मनाने के लिए 29 मार्च 1942 को निमाज जैतारण का साजिश आयोजित किया, तो निमाज ठाकुर ने अपने 200 आदमियों से लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया, जिसमें अनेक कार्यकर्ता को सख्त चोटें आई। अब क्या था, उत्तरदायी दिवस मनाना तो 28 को ही था, लेकिन चूंकि चंडावल में घटनाक्रम हो गया तो उन्होंने देखा अपन 29 को मना लेते हैं। लेकिन 29 को मनाना भी कोई इतना ईजी काम नहीं था, सशस्त्र हमला किया जागीरदार ने, है कि नहीं। तो देखो हो गया हिंसा का युग ऐसे। इन घटनाओं की अखिल भारतीय स्तर पर आलोचना हुई, महात्मा गांधी कर रहे थे हरिजन में, जिसे देखते हुए जोधपुर दरबार ने भूमि बंदोबस्त से आदेश दिए, लेकिन जागीरदारों के अत्याचार बढ़ते गए। अब इस बढ़ते अत्याचार को एक यादगार बनाने के लिए 19 अप्रैल को नेहरू के आह्वान पर 19 अप्रैल 1942 को रियासती दिवस मनाया गया। रियासतों में कैसे अत्याचार हो रहा है उसको यादगार बनाने के लिए। नो रियायत, नो आ गया, नो रियायत अप्रैल। फिर 24 अप्रैल को मारवाड़ लोक परिषद ने 24 अप्रैल 1942 को जागीरी अत्याचार दिवस मनाया। 24 घंटे अत्याचार जागीरों का, जागीरी अत्याचार दिवस। चंडावल और ये निमाज घटना को और ज्यादा पॉपुलैरिटी प्रदान करने के लिए कि देखो कैसे अत्याचार कर रही है सरकार जागीरदारों के माध्यम से, ऐसे, ठीक है। ये सब हो गया, चलता रहा सब ठीक। फिर अपन घटनाक्रम देखते हैं 11 मई कि मई 1942 में लोक परिषद ने अत्याचारों के विरुद्ध राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की, तो आंदोलन आरंभ किया। 11 मई 1942 को लोक परिषद ने व्यास जी को पहला डिक्टेटर नियुक्त कर दिया और मथुरा दास माथुर को द्वितीय डिक्टेटर नियुक्त कर दिया, ठीक है। फिर 26 मई 1942 को व्यास जी को बंदी बना लिया गया कि ज्यादा डिसीजन लोगे ना तुम आ जाओ, जेल में बैठे रहो। राज्यों में जो जो आंदोलन बढ़ता गया, राज्य सरकार आंदोलनकारियों को जेल में ठूसती रही। जेल में इन बंदियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस पर व्यास जी ने 41 सत्याग्रहों के साथ जेल में क्या बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब इस भूख हड़ताल का नतीजा क्या हुआ, 12 जून 1942 या 19 जून 1942, 12 जून आरबीएससी की बुक्स में मिलता है और हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक्स में 19 जून मिलता है। कोई एक भूख हड़ताली कार्यकर्ता कौन, बाल मुकुंद बिस्सा, BM बिस्सा, जेल अधिकारियों की यातनाओं से जेल में ही शहीद हो गए। 12 जून या 19 जून, ज्यादा सही 12 जून है, ठीक है। तो बाल मुकुंद बिस्सा कब शहीद हुए, 12 जून 1942, 12/6/1942, 12/6 आधे हो गए ना, मतलब 12 और 6, सॉरी, ओहो, 12/6/42, ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा कौन थे, राजस्थान का जतिंदा, मैंने बता ही दिया, राजस्थान का जतिंदा इनको बोला जाता है। और जतिंदा कौन थे, 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी, लाहौर जेल में, ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा की जोधपुर में खादी की दुकान थी, जवाहर खादी भंडार। फिर पंडित नेहरू और गांधी ने जोधपुर के अत्याचारों की कटु आलोचना की। लोक परिषद ने
यह आंदोलन और तेज कर दिया। अत्याचार हुए तो क्या हुए, आंदोलन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। समझ गए। ऐसा चलता रहा। फिर महिलाएं भी आंदोलन में पीछे नहीं रही। 17 जुलाई 1942, अभी तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू नहीं हुआ, वो तो अगस्त में होगा शुरू। 17 जुलाई 1942 को मारवाड़ लोक परिषद की कार्यकर्ता कौन, महिमा देवी किंकर ने सत्याग्रही महिलाओं के साथ नेतृत्व किया, पहले बताया। 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस या जोधपुर सत्याग्रह दिवस मनाया गया। 9 अगस्त 1942 अब होगा क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। तो 9 अगस्त 1942 ये आंदोलन चल ही रहा था जैसे ऊपर वाले कि देश में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया। जहां अन्य क्षेत्रों में 1942 में अगस्त माह के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अन्य जन आंदोलन भी हुए, वहीं जोधपुर राज्य में जन आंदोलन 1942 के प्रारंभ में ही अपनी चरम सीमा पर थे। 1942 के प्रारंभ में ही, मार्च में ही देखा था अपने, चंडावल, निमाज, फिर 19 अप्रैल रियासती दिवस, फिर 24 अप्रैल जागीरी अत्याचारी दिवस, ये सारा हरिजन के अंदर आलोचना हो रही है सब, ठीक है। ये चीज अपन फिर आपने देखा 11 जून डिक्टेटर घोषित किया जाना, फिर जून के अंदर ही उनको अरेस्ट किया जाना, ऐसे बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु 12 जून 1942 है कि नहीं। फिर 17 जुलाई 1942 महिमा देवी किंकर, ऐसे याद रखना अपन को, ये सारी घटनाएं यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। 28 मार्च उत्तरदायी शासन जरूर लिखना अपन को इसके अंदर, और ये चंडावल और निमाज जी उत्तरदायी शासन से जुड़ी हुई घटनाएं, समझ गए। ऐसे फिर सारा मामला चल ही रहा है अपने सामने ही। 25 सितंबर 1942 को दमन विरोधी दिवस मनाया गया। 25 सितंबर है ना, 25 सितंबर दमन हो रहा है 5 हाथों से, मतलब 5 उंगलियों से दमन, और सितम डहाना, दमन करना, विरोध करना, 25 सितंबर 1942। फिर 17 अक्टूबर 1942 को अपन क्या देखते हैं, जोधपुर में पहला बम कांड, 17 पहला है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के अन्य भागों की तरह मारवाड़ का विद्यार्थी समाज भी राजनीति में कूद पड़ा और इन युवकों ने बम आदि बनाकर सरकारी संपत्ति को नष्ट किया। एक्चुअली विद्यार्थी क्या होते हैं, युवा होते हैं, और युवा का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा भाई, उमंग होती है कुछ करने की, कुछ नया करने की, तो इन्होंने बम का सहारा इन युवकों ने लिया। वैरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। 17 अक्टूबर 1942 को जोधपुर में पहला बम केस हुआ, जो अपन को भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाक्रम में लिखना है सारा। इसमें लालचंद जैन, हरबल सिंह, सोहनमल लोढ़ा, बालकृष्ण लोढ़ा आदि युवा विद्यार्थी शामिल थे। इनका इरादा पुलिस लाइन के रिकॉर्ड रूम को उड़ाने का था, पर वे पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए, जहां उन्हें अमानुषिक यातनाएं दी गई। लालचंद जैन के बारे में अपन क्या जानते हैं, ये लालचंद जैन ही आ रहा है जो, ये रंगून वर्मा में जोधपुर के व्यापारी थे, मारवाड़ी व्यापारी थे। 1942 में जापान द्वारा रंगून पर कब्जा करने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर आए। संगठन मारवाड़ क्रांति संघ, इन्होंने मारवाड़ क्रांति संघ नामक का संगठन इन्होंने बनाया, समझ गए। तो ये पहला बम कांड हो गया। तो अब इससे घबराकर 21 नवंबर 1942 को क्या हुआ, व्यास जी को सिवाना जेल में, मथुरादास माथुर, फतेहराज, गणेश राज राधाकृष्ण तांत को जालोर किले में, और अन्य सत्याग्रहों को जो दौलतपुरा, डीडवाना, नागौर के किले में बंद कर दिया गया। राजस्थान में सन 1942 के आंदोलन में जोधपुर राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में लगभग 400 व्यक्ति जेल में गए। कहां पे, मारवाड़ के अंदर, है कि नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जोधपुर के अंदर ये घटनाक्रम अपन को सारा याद रखना, ठीक है ना। उत्तरदायी शासन दिवस, फिर दोनों जो दिवस मने अपने रियासी दिवस और जागीरी अत्याचार दिवस, और फिर जो इनको डिक्टेटर नियुक्त करने के बाद जो कैद किया गया मारवाड़ लोक परिषद की कार्यकर्ता और महिमा देवी किंकर, और फिर जो बम कांड है पहला और दूसरा लालचंद जैन के नेतृत्व, ठीक है। 17 अक्टूबर और 13 अप्रैल, 17 अक्टूबर 1942 और 13 अप्रैल 1943, ठीक है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अब अपन आते हैं, या ये येलो लाइन जो मैंने खींच रखी है ना, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का जो घटनाक्रम था ये खत्म हो गया। अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब आंदोलन के बाद में क्या हुआ भाई। 1942 44 आ गया, 44, तो देखो 42 गया, 43 गया, 43 की एक ही घटना है बस, वो अपने दूसरे बम कांड की, ये 13 अप्रैल, एक ही घटना है बस 43 की। तो अब 44 में अपन देखते हैं क्या हुआ। आ जाओ, क्या हुआ कि जोधपुर में सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन काफी लंबा चला, है ना। इस कारण कुछ कार्यकर्ता थक गए और सरकार से किसी तरह सम्मान पूर्वक समझौता कर जेल से बाहर आने के पक्ष में थे। उन्होंने श्री जयनारायण व्यास पर आंदोलन को समाप्त करने के लिए दबाव डाला, क्योंकि जेल में ठूसे हुए थे, सिवाना के अंदर, है कि नहीं, जालोर के अंदर, दौलतपुरा, डीडवाना के अंदर।
फिर साथ ही क्या है कि जालोर किले में बंद लोक परिषद के साम्यवादी गुट, रूस समर्थक है ना, साम्यवादी गुट मतलब ये कम्युनिस्ट गुट था, कम्युनिस्ट, ठीक है, साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी, संप्रदायवादी नहीं है, साम्यवादी है, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट, रूस समर्थक ने द्वितीय महायुद्ध को जनयुद्ध की संज्ञा दी। इनका मत था कि रूस के लड़ाई में शामिल हो जाने से स्थिति बदल गई है और अंग्रेजों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध लड़े जाने वाली लड़ाई जनयुद्ध में परिणत हो गई है। एक्चुअली साम्यवादी क्या थे, अपने आप को रूस का समर्थक मानते थे। और पहले क्या था, जैसे ब्रिटेन लड़ रहा था जर्मनी के विरुद्ध में, रूस उसका साथ नहीं दे रहा था ब्रिटेन का, लेकिन जब रूस जो है वो ब्रिटेन की तरफ आ गया तो साम्यवादी ने बोला कि अब अपन को ये युद्ध जो है ना, ये रूस चूंकि ब्रिटेन के सपोर्ट में आ गया तो अपन को भी अब ब्रिटेन का सपोर्ट करना चाहिए, ये साम्यवादियों का मानना था। क्योंकि रूस ब्रिटेन का सहयोग कर रहा था तो अब भारत को भी ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए, मतलब आंदोलनकारियों को भी ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। तो ये लोक परिषद के साम्यवादी गुट, रूस समर्थक गुट का ऐसा मानना था, क्योंकि युद्ध अब जनयुद्ध में बदल गया। चाहे ब्रिटेन लड़ रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ भी भारत भी अब जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है, और भारत लड़ रहा है तो मारवाड़ लड़ रहा है, मारवाड़ लड़ रहा है तो लोक परिषद लड़ रहा है जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन के सहयोग से, मतलब ब्रिटेन को सहयोग कर रहा है जर्मनी के खिलाफ लड़ने में, ऐसे है। तो ये अपन को समझनी है पूरी ये कहानी क्या हुआ इन साम्यवादी से। तो साम्यवादी गुट का एक नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, एच के व्यास नहीं आएगा, ये रहा एच के व्यास, तो ये रहा, है ना, ये है। अतः लोक परिषद को अपना आंदोलन समाप्त कर लेना चाहिए। जोधपुर के प्रमुख साम्यवादी कार्यकर्ता एच के व्यास ने व्यास जी को सरकार से समझौता करने का आग्रह किया, परंतु व्यास जी ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो ये साम्यवादी गुट जो है ना, इसका स्टैंड अपन को पता होना चाहिए। रूस समर्थक थे, जब तक रूस ब्रिटेन के फेवर में नहीं था तब तक तो ये इनका मानना था कि नहीं नहीं ब्रिटेन का सपोर्ट मत करो, लेकिन जैसे ही रूस ब्रिटेन के सपोर्ट में आ गया तो इनका कहना था कि अब भारत को भी सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटेन को, है ना, पहले विरोध में थे ये। फिर क्या है, जोधपुर सरकार ने भी गंगादास के माध्यम से व्यास जी को कहलाया कि यदि लोक परिषद युद्ध संबंधी कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाने का आश्वासन दे तो वे परिषद व व्यास जी से मिले, है ना, मतलब तो वे, मतलब वे कौन है, गंगादास वे परिषद के व्यास जी से मिले, मतलब इतना ही है, वे व्यास जी से मिले, बस इतना सा था इसके अंदर, वे व्यास जी से मिले, कि गंगादास के माध्यम से कहलाया कि अगर जोधपुर सरकार का प्रस्ताव मानने को तैयार हो तो जोधपुर सरकार व्यास जी से बात कर सकती है। ठीक है, इतना हो गया, मतलब कहने का मतलब व्यास जी के ऊपर अब काफी दबाव, इनका एक तो कार्यकर्ताओं का जो थक गए थे, दूसरा साम्यवादी गुट मारवाड़ लोक परिषद का, और तीसरा सरकार ने भी कहलवा दिया। अब क्या था, व्यास जी को स्पष्ट मालूम था कि एक लंबे समय तक जेल में रहने के कारण परिषद के कतिपय कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। काफी लंबे समय से जेल में थे ना, जेल में कब डाल दिया था इनको बताओ, आपने देखा था, ये देखो 11 जून को, ये देखो 26, ये यहाँ 21 नवंबर, सॉरी 21 नवंबर, ये देखो 21 नवंबर 1942 को जेल में ठूक दिया, 21 नवंबर, दिवाली नहीं मना पाए, 21 नवंबर 1942, तो काफी लंबा समय हो गया था ना, 43 गया, 44 ऑलमोस्ट आधा आ गया, ऐसे 21 नवंबर 1942 में डाले हुए जेल में, है ना, ये है। तो व्यास जी को स्पष्ट मालूम था, हो गया था कि एक लंबे समय तक, मतलब यहाँ आपने रख लो 21 नवंबर 1942 से अरेस्ट थे, लंबे समय तक जेल में रहने के कारण परिषद के कतिपय कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यास जी ने राज्य सरकार को आश्वासन दे दिया कि लोक परिषद की नीति युद्ध संबंधी कार्यों में बाधा पहुंचाने की नहीं है, कहने वाला वो सपोर्ट करेगी एक तरह से। फिर क्या है, अगला डेवलपमेंट 28 मई 1944 प्रधानमंत्री सर डोनाल्ड फील्ड के आदेश पर व्यास जी को 28 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया गया। 44 परिषद के वे कार्यकर्ता भी रिहा कर दिए गए जो व्यास जी द्वारा राज्य सरकार को दिए गए आश्वासनों का समर्थन कर रहे थे। अब सिद्धांत के धनी रणछोड़ दास गट्टानी, क्योंकि कट्टर गांधीवादी थे, जैसे कुछ कार्यकर्ता ही जेल में रह गए जो राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का आश्वासन देने को तैयार नहीं थे, पर उन्हें भी सरकार ने कुछ दिनों बाद बिना शर्त रिहा कर देना, तो सबको रिहा कर देते तो इनको भी रिहा करो, अब नहीं, ऐसे तो सारे अब बाहर आ गए जेल से। फिर अब क्या हुआ, जब बाहर आ गए जेल से तो मारवाड़ लोक परिषद की तो मांग थी उत्तरदायी शासन, तो सरकार ने कदम उठाया और मई 1944 में महाराजा ने मई 1944 में ऐसे सुधाकर को प्रशासनिक सुधारों पर अपने सुझाव देने के लिए नियुक्त किया। किसने, मारवाड़ सरकार ने। सुधार के लिए किसको नियुक्त किया, सुधाकर आयोग को, सुधारों के लिए सुधाकर, है ना, सुधारों के लिए सुधाकर, याद रखना क्यों, ठीक है। तो सुधाकर आयोग को बनाया गया कि भाई सुधार करो, कुछ प्रशासनिक सुधार। अब चूंकि मारवाड़ सरकार के ये थे
तो इनसे ज्यादा उम्मीद करना भी एक बेवकूफपंती थी। ठीक है, फिर क्या है, चलो बना दिया, मई 44 में बना भी दिया सुधाकर आयोग। सितंबर 44 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, और जुलाई के अंदर इनकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई, यहाँ प्रस्तुत की, यहाँ प्रकाशित कर दी। फिर क्या, सुधाकर रिपोर्ट में जनप्रतिनिधियों को सत्ता हस्तांतरित करने का सुझाव नहीं था, संभव ही नहीं था कि वो दे, क्योंकि भाई ये तो महाराजा ने नियुक्त किया था ना। सुधाकर रिपोर्ट में उन सभी व्यक्तियों को जो 2 वर्ष या इससे अधिक का कारावास भोग चुके थे भावी विधानसभा या प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। मतलब सुधाकर आयोग ने यह बोला था कि एक विधानसभा बनेगी, ठीक है, और उस विधानसभा के लिए इसकी सदस्यता के लिए वो लोग योग्य नहीं होंगे जिनको 2 वर्ष या उससे अधिक समय का कारावास मिला हो। तो अभी आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि नवंबर 1942 में कैद हुए, है कि नहीं, अभी आप ऊपर अपन ने देखा था। और व्याजी वगैरह रिहा कब हुए हैं, देखो मई 1944, है कि नहीं। तो नवंबर, एक सेकेंड मिटाना पड़ेगा, ये देखो, मतलब नवंबर 42 में कैद हुए थे और मई 44 के अंदर रिहा हुए। ठीक है, लेकिन सभी एक साथ नहीं हुए थे, कुछ बाद में भी छोड़ा, जैसे रणछोड़ गट्टानी औरों को बाद में छोड़ा गया। तो 2 वर्ष या इससे अधिक, मतलब बहुत कम ऐसे थे जो कोई 2 वर्ष से कम अवधि से पहले ही रिलीज कर दिए गए हों, क्योंकि नवंबर 1942 में अरेस्ट हुए और 44 में छोड़े गए, तो ऑलमोस्ट 2 महीने तो 2 साल तो होने वाले ही थे ज्यादातर को, और बहुत कम ऐसे थे जो कि 2 साल से कम की अवधि के दौरान ही निकल गए हों। तो इसलिए क्या हुआ, सुधाकर आयोग ने ये दिया कि 2 वर्ष से अधिक का कारावास भोग चुके वो भावी विधानसभा सदस्य नहीं बन पाएंगे। ये क्या था, यह लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को भावी सदस्य यह लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को भावी सभा, जो विधानसभा बने, भावी विधानसभा की सदस्यता से वंचित करने की एक चाल थी, है ना, कि भाई उनको पता था कि ज्यादातर सदस्य 2 साल से ज्यादा का कारावास भोग चुके हैं, तो फिर वो बन ही नहीं पाएंगे मेंबर विधानसभा। तो ये चाल थी सुधाकर आयोग की। तो कहाँ है कि सुधार थे, दिखावा था सुधारों का। सुधाकर रिपोर्ट के आधार पर महाराजा ने प्रतिनिधि सभा विधानसभा के गठन के संबंध में ऐसी योजना बनाई ताकि प्रतिनिधि सभा में अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब मनोनयन की पद्धति से सामंती तत्वों का प्रभुत्व हो सके और लोक परिषद के सदस्य बहुत कम संख्या में चुने जाए। प्रतिनिधि सभा गठन भी इस प्रकार किया कि वास्तविक सत्ता महाराजा, मुख्यमंत्री और महाराजा द्वारा मनोनीत मंत्रियों के हाथों में रहे। तो देख लो, महाराजा ने तो ये व्यवस्था करी कि मनोनीत जो सदस्य है ना, जिनको राजा बोलेगे हाँ जाओ बैठो, उनका बहुमत रहे, और जो चुने जाएंगे, जो लोक परिषद से चुने जाएंगे, उनका तो बहुत कम। तो इस तरह से महाराजा, मुख्यमंत्री और महाराजा के मनोनीत सदस्यों के पास ही सत्ता रहेगी इस विधानसभा के अंदर, भावी विधानसभा। प्रतिनिधि सभा विधानसभा बात ही की। तो राजा का प्रतिनिधित्व करेंगे मनोनीत व्यक्ति और किसानों का नेतृत्व करेंगे ये मारवाड़ लोक परिषद के चुने हुए, मतलब जो चुने जाएंगे मारवाड़ लोक परिषद या किसानों के अन्य नेताओं में से, ऐसे। तो भावी विधानसभा किसी काम की नहीं है कि नहीं। लोक परिषद ने इसका तीव्र विरोध किया, तो महाराजा ने लोक परिषद को कुचलने के लिए सामंती तत्वों को सहायता के लिए बुला लिया। फलस्वरूप राज्य में स्थिति क्या थी, तनावपूर्ण थी, कि कोई संभावना ही नहीं दिखाई दे रही थी किसी प्रकार के उत्तरदायी शासन की स्थापना की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो सपोर्ट कर ही रही थी अपने रियासती आंदोलन का, तो उनको भी लगा यार मामला गड़बड़ है, अपन को चल के देखना चाहिए। तो उस समय लोक परिषद के अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के वेल नोन नेता जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देखा कि यार चलो चल के ही देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू रेल द्वारा सोजत पाली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे 24 अक्टूबर 1945, याद रखना है 24 अक्टूबर, अभी पहले ही बताया था। ठीक है, आ गई ये पाली आए सोजत, चल के देखना पड़ेगा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, चाय वाय पीते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये है सोजत रेलवे स्टेशन पर महाराजा के निकट संबंधी कर्नल मोहन सिंह भाटी ने महाराजा की ओर से नेहरू जी का स्वागत किया। कहने का मतलब रेलवे स्टेशन पे खुद नहीं आए थे महाराजा मोहन सिंह, कौन आए, मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह भाटी, महाराजा के निकट संबंधी मोहन सिंह भाटी। ठीक है, महाराजा स्वयं नेहरू जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए, शाम को, है ना, महाराजा स्वयं नेहरू जी से मिलने के लिए, महाराजा नेहरू जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए, ऐसे होगी ये लाइन, है ना, महाराजा नेहरू जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए शाम को। उन्होंने उन्होंने उस संध्या को नेहरू जी के सम्मान में दी गई गार्डन पार्टी में भी भाग लिया। ठीक है ना, मतलब नेहरू जी के निवास स्थान पर गए मिलने, जहां नेहरू जी ठहरे हुए थे। ठीक है, और
उसी शाम को उन्होंने मतलब महाराजा ने टी पार्टी दी। उस संध्या को नेहरू जी के सम्मान में दी गई गार्डन टी पार्टी में भाग लिया। मतलब मारवाड़ लोक परिषद के नेता दे रहे थे नेहरू जी को तो टी पार्टी, उसमें फिर ये मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह जी ने भी उसमें भाग लिया। ठीक है, तो महाराजा नेहरू जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए। उन्होंने उस संध्या को, शाम को है ना, नेहरू जी के सम्मान में दी गई गार्डन टी पार्टी के अंदर हिस्सा लिया। गार्डन टी पार्टी, ठीक है, गार्डन टी पार्टी में भाग लिया। इस अवसर पर नेहरू जी की पुत्री सुपुत्री प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी भी उपस्थित थी। ये चाय बनाते हुए उनकी फोटो भी दिखाऊंगा। महाराजा ने नेहरू जी को कांग्रेस के लिए 25,000 रुपए भी चंदे के रूप में दिए। महाराजा ने नेहरू जी की सलाह पर सर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर C.M. वेंकटाचार्य को मारवाड़ के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इससे लोक परिषद और राज्य के बीच संबंध सुधर गए, परंतु स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चली। मतलब एक्चुअली क्या था, डोनाल्ड फील्ड जो था ना, एक कंपेरेटिवली कट्टर था, ठीक है, और मिलिट्री रैंक का अधिकारी था। ठीक है, तो आपने जैसे देखा था, इसने परिपत्र वगैरह लिखे ही थे पहले अधिकारियों और जागीरदारों को उकसाने के लिए। तो डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर नेहरू जी के कहने पर किसको बनाया गया नया प्रधानमंत्री? C.M. वेंकटाचार्य को। ये याद रखना अपन को। किसने सलाह दी थी? नेहरू जी ने। किसको? महाराजा को। किसके स्थान पर? डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर। ठीक है, ये चीज है। तो महाराजा ने 25,000 रुपए दिए, बदले में नेहरू ने बोला कि ठीक है, डोनाल्ड फील्ड को हटा के C.M. वेंकटाचार्य को आप क्या बना लो, वेंकटाचार्य को क्या बना लो, अपना प्रधानमंत्री बना लो, ऐसे। ठीक है, ये चीज है। अब आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये है, देखो, वो टी पार्टी वाली फोटो। एक मिनट, तो इसमें ये मैंने अपने नोट्स का हिस्सा ही बना दी, जिससे कि रेडी हैंड आपके पास रह जाएगी। इसमें देखो, ये जो चाय बनाते हैं अपन को दिख रही है, ये इंदिरा गांधी है। ठीक है, ये महाराजा उमेद सिंह, नेहरू, ये अपने लोग जोधपुर अपने नगर परिषद के सदस्य थे, वो द्वारकादास पुरोहित है। देखो नाम इसमें, देखो चित्र में प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी चाय बनाती हुई, इंदिरा जी के बाईं ओर, ये इंदिरा गांधी है। इंदिरा जी की बाईं ओर महाराजा उमेद सिंह और पंडित नेहरू के बाईं ओर मुड्डे पर श्री द्वारकादास पुरोहित, ये नगर परिषद कार्यकर्ता था। इस पार्टी में जर्नल व्यास तथा मारवाड़ लोक परिषद के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। तो देख लो, ये जितने भी अपने सारे कार्यकर्ता देख रहे हैं, ये सारे पीछे ये मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता हैं सभी। ठीक है, जो नेहरू जी के निवास पे आयोजित की गई थी टी पार्टी, शाम को टी बनाई रही इंदिरा गांधी। ठीक है, और इसमें शामिल हुए ये महाराजा उमेद सिंह। ठीक है, ये चीज है। और नो डाउट देखो, चित्र ठाकुर ओंकार सिंह की सदस्यता से की मतलब मदद से मिला, तो इसमें जागीरदारों के प्रतिनिधि भी इसके अंदर बैठे हुए थे सब। ठीक है, और घटना कब की है, ये देखो लिखा हुआ अक्टूबर 1945, और अपने को पता ही है 24 अक्टूबर 1945, 24 घंटे चाय पियो, ऐसे। अक्टूबर मतलब 24 अक्टूबर 1945 की ये घटना है, टी पार्टी, गार्डन टी पार्टी। ठीक है, तो यही अपन को यहाँ ये गार्डन टी पार्टी ये याद रखनी है, घटना गार्डन टी पार्टी। ठीक है, नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी, प्रियदर्शनी इनका टाइटल था, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी ये चाय बनाती हुई अपन को इस फोटो के अंदर दिखाई दे रही है, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, घटना है 24 अक्टूबर 1945 की। ओके, फिर आगे आ जाओ। ये सब चलता रहा कि ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहे थे जागीरदार, नेहरू जी ने भी आके देख लिया। लोक परिषद ने क्या किया इस बीच में? तो लोक परिषद ने क्या किया, लोक परिषद का जो 28 फरवरी 1940 को लोक परिषद ने अपने नावा नागौर में है, नमक के लिए जाना जाता है, अधिवेशन में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग प्रस्तुत की। ये पूछा जाता है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार का कब नारा लगाया? तो नावा नागौर में। पूर्ण सारा, नाव से अपन पूर्ण नाव पालेंगे, नाव से पूर्णता पालेंगे। 28 फरवरी 1946 नाव से पूर्णता पालेंगे, पूरी नदी पार कर लेंगे नाव से नावा नागौर। फिर सितंबर 1940 में क्या हुआ कि भारत के लिए पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, और ये अंतरिम सरकार ही संविधान निर्मात्री सभा के रूप में भी कार्य करने लगी। इसमें जोधपुर के 2 प्रतिनिधि C.M. वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ठीक है ना। फिर ये की न्यूज़पेपर की क्लिप है 26 जनवरी 2022 की, राजस्थान पत्रिका की। इसमें यह है वीटी कृष्णमाचारी, ये तो जयपुर के प्रधानमंत्री थे वीटी कृष्णमाचारी। ये फोटो लगी हुई है। वीटी कृष्णमाचारी 46 से 49 तक जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है ना, ये। और अभी अपन जो जोधपुर में जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्या नाम पढ़ रहे हैं अभी अपन, ये जोधपुर में जो पढ़ रहे हैं C.M. वेंकटाचार्य।
ठीक है, ये वीटी राघवाचारी, वीटी राघवाचारी। और अपन जोधपुर में अपन पढ़ रहे हैं सीएम राघवाचारी, तो सीएम वेंकटाचारी, ठीक है ना, वीटी कृष्णमाचारी और सीएम वेंकटाचारी। ये जोधपुर के हैं सीएम वेंकटाचारी, और जयपुर के हैं वीटी कृष्णमाचारी। वीटी रोड है जयपुर में, ऐसे याद रखें। ठीक है, तो वीटी कृष्णमाचारी रहे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, ये परिवार के साथ ही मुकुट बिहारी लाल माथुर है। तो ये जब अपन पढ़ेंगे ना संविधान सभा, अपन जैसे ये पढ़ेंगे एकीकरण, उसके अंदर ये फोटो और यहाँ आएगी, मैं और आपको बता दूंगा, यहाँ पे नोट्स में भी लगी हुई, एक बार पढ़ना, है ना। इसमें देखो अपने जैन व्यास का नाम है, देखा था ये जैन व्यास, इधर कहीं है जैन व्यास, जोधपुर का प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री उन्होंने गीता, कुरान और बाइबल की समानता को लेकर एक पुस्तक भी तैयार की। उन्होंने अपने पोते आरपी व्यास राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे। ऐसे सॉरी, चलो, है ना, ये चीज अपन ने देखी। ठीक है, तो ये सितंबर 1946 के अंदर ऐसा हो गया। ठीक है, फिर ये जो राजस्थान से जाने वाले जो व्यक्ति थे अपने परिषद में, मतलब अन्य इसमें है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान निर्मात्री जो सभा थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके अंदर ये टोटल 11 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11, ये संविधान सभा में जाने वाले 11। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना, ये 11 व्यक्ति। ठीक है, ये 11 है। ये ये अपने राज्यसभा टीवी से लिया हुआ मैटर है, ये RSTV राज्यसभा। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस अखबार में जो ये क्लिप में है ना, जो 17 लिखा हुआ, ये रहा। प्रदेश के 17 सदस्यों की रही संविधान निर्माण में भूमिका। तो ये 11 हो सकता है कि ये फाइनल हो। ठीक है ना, अब जैसे इसमें 17 लिखा हुआ है, जबकि मैंने इसको ज्यादातर जो ढूंढा वो 11 ही इसमें आते हैं। जैसे ये जो फोटो है ये वाली, ये विकिपीडिया से है 11, ये राज्यसभा टीवी से है उसमें 11, ऐसे है। ये वीटी कृष्णमाचारी, ये जयपुर वाले का ही नाम है। मतलब सीएम वेंकटाचारी राघवाचारी जो अपन ऊपर देख रहे हैं ना, सीएम राघवाचारी जोधपुर के जैन व्यास के साथ, उनका रोल हो सकता है कि एडवाइजरी के रूप में हो। ये सीएम वेंकटाचारी, सीएम वेंकटाचारी का नाम जो अपन देख रहे हैं जोधपुर के अंदर, ये यहाँ सीएम वेंकटाचारी, यहाँ इस संविधान निर्माता समिति के अंदर नाम नहीं है सीएम वेंकटाचारी। यहाँ संविधान निर्माता समिति के अंदर सदस्य के रूप में नाम नहीं है, हो सकता है एडवाइजर के रूप में हो। ठीक है ना, ये देखने वाली बात है, सीएम वेंकटाचारी। ओके, तो ये संविधान निर्वाचन सभा बन गई सितंबर 1946 में, है ना। फिर 46 का और कोई डेवलपमेंट नहीं है। फिर अपन सीधे आ जाते हैं अगले साल 13 मार्च 1947, सॉरी 13 मार्च 1947। ठीक है, होली का महीना 13 मार्च, डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर, है ना। डाबड़ा वर्तमान में डीडवाना नागौर में, वहां ये गोलीकांड हुआ, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं मेन चीजें। आओ डाबड़ा कांड देखते हैं। देखो इस डाबड़ा कांड में क्या था कि जैसे अपन ने देख रहे थे कि भाई उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जगह जगह सम्मेलन हो रहे थे, किसानों को संगठित करने के लिए सम्मेलन हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसा ही एक सम्मेलन मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में डाबड़ा गांव में आयोजित किया गया 13 मार्च 1947। लोक परिषद ने किसानों को संगठित करने के लिए जगह जगह किसान सम्मेलन आयोजित किए। परिषद ने एक ऐसा सम्मेलन मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में 13 मार्च 1947 को नागौर जिले के डाबड़ा गांव में करने का निश्चय किया। ठीक है, जगह जगह हो रहे, तो परिषद ने ये भी बोला कि भाई ठीक है डाबड़ा में भी कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो जब मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में ये हुआ, तो जागीरदारों ने क्या किया कि भाई जागीरदार ऐसा थोड़ा ना कि बैठे बैठे देखते रहेंगे चुपचाप तमाशा। जागीरदारों ने सम्मेलन को भंग करने का संकल्प किया और अशस्त्र, मतलब आपने देखा था ये तो हिंसा का युग है 1942 के बाद। तो ठीक है, अशस्त्रों से सुसज्जित होकर सह दल बदल डाबड़ा में एकत्रित हो गए जागीरदार भी। ठीक है, और लोक परिषद के जैसे जो कार्यकर्ता थे, अधिवेशन के अध्यक्ष मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, नरसिंह खचावा, हरिंद्र चौधरी, किशन लाल शाह, राधा कृष्ण तांत, बंशीधर पुरोहित, है ना, संपादक ज्वाला। ठीक है, ये ज्वाला के संपादक रहे बंशीधर पुरोहित, यूं है। छगन राज चौपासनी वाला आदि भी डावड़ा गांव पहुंच गए। जागीरदारी और सामंती तत्वों ने सभा स्थल को घेर लिया और नंगी तलवारों, कुलाड़ियों और लाठियों से परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमले कर दिए, जिसमें लगभग सभी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने सम्मेलन में किसानों पर गोलियां भी चलाई। गोलीकांड भी है वहां, देख लो, ये बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे गोलीकांड।
ये किसान आंदोलन का अंतिम गोलीकांड है राजस्थान में। इसमें 5 कार्यकर्ता कौन? चुन्नीलाल शर्मा, रामू राम, रूगाराम जाट या रूगाराम चौधरी, धन्नाराम और नंदाराम। तो ये चारों राम है। कौन कौन? रामू राम, रूगाराम, धन्नाराम और नंदाराम। रामू, रूगा, धन्ना और नंदा, और एक ही चुन्नीलाल शर्मा। ये शहीद हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 500 शहीद हैं। और नेताओं को उस वक्त तक पिटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो। तो सोच लो आप, देखो, सोच के डर लगता है कि कितना विध्वंस ये डाबड़ा कांड रहा होगा। डाबड़ा डीडवार नागौर में किसकी अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित करने की बात थी? मथुरा दास माथुर के एमडीएम। ठीक है, और शहीद कौन कौन हुए? एक तो चुन्नीलाल शर्मा, फिर राम है कौन? रामू राम, रूगाराम, अपने धन्नाराम और नंदराम। ऐसे धन्ना में देखो फिर आगे नंद आ रहा है ना, रामू राम में रूगाराम आ रहा है, धन्ना में नंद आ रहा है, और चुन्नीलाल है। ऐसे करके ये लोग शहीद हुए और ये डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है, और गोलीकांड भी यहाँ हुआ। ठीक है, ऐसे। लेकिन बात यही नहीं सिमटी, आगे भी देखो क्या हुआ। इतनी आसानी से थोड़ी मान के जागीरदार और भी अत्याचार करना है। देखो क्या, जब गांव के किसान नेता पन्नाराम चौधरी ने चोटग्रस्त लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को अपने घर पे शरण दी, मतलब पन्नाराम चौधरी ने चोटग्रस्त, ये जो बेहोश हो गए थे ना, इनको अपने घर पे शरण दी। किसने? पन्नाराम ने। ठीक है, ये नंदाराम है, अब पन्नाराम है। पन्नाराम ने दी, घर में शरण दी, तो जागीरदारों के आदमियों ने उनके घर पर हमला बोल दिया तथा उसके पुत्र, मतलब किसके? पन्नाराम के पुत्र मोतीराम को जान से मार डाला। बेचारे की जब कोई गलती ही नहीं थी। तो देखो, पन्नाराम भी अपने पुत्र मोतीराम पन्नाराम को भी अपने पुत्र मोतीराम का बलिदान करना पड़ा। पन्नाराम की पत्नी की टांगे काट दी गई। करो इनकी सेवा और करो। तो पन्नाराम को जो ये शुश्रूप जो सेवा करनी महंगी पड़ गई, अपने पुत्र मोतीराम को खोया और अपनी पत्नी को भी अपाहिज बना बैठे। कौन? पन्नाराम। सोचो, देखो कितना बलिदान है इस झंडे के लिए। फिर क्या, डाबरा कांड की खबर पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। राज्य सरकार द्वारा हमलावरों पर कार्रवाई करना तो दूर, उल्टा श्री मथुरा दास माथुर आदि कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए, जो देश के आजाद होने के बाद सन 1948 में भारत सरकार के आदेश से उठाए गए, मतलब बंद किए गए। उठाए गए का मतलब है बंद किए गए। मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ, है ना, मतलब आजाद भारत में मुकदमे फिर बंद किए गए थे।